So it is class 11th, chapter 1 of English NCERT Hornbill, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh, part 2, video part 2. She had always been short and flat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. तो ये खुशवंत सिंह इनके बारे में बता रहे हैं, अपनी दादी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो हमेशा से कैसी थी। उनका पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो हमेशा से कैसी थी, छोटी थी, फैट थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी। जैसे कि आम दादी लोग होती हैं, अधिकतर सबकी दादियाँ जो होती है 60 to 70s की एज में, वो छोटी हो ना हो हाइट में, लेकिन क्योंकि वो मुड़ जाती हैं, बेंट हो जाती हैं, झुक के चलने लगती हैं, इसलिए उनकी हाइट छोटी दिखने भी लगती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई कितना भी लंबा हो, अगर वो झुक जाएगा तो उसकी हाइट कम ही दिखेगी। तो वही वो बता रहे, मोटी थी, वो कह रहे छोटी थी, मोटी थी और झुकी हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो झुक भी गई थी, छोटी भी थी और मोटी भी थी। उनका ये अपीयरेंस बता रहे। तो बहुत सारे बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ग्रैंडमदर, ऑफ द ग्रैंडमदर ऑफ द खुशवंत सिंह। तो उनकी ग्रैंडमदर का अपीयरेंस कैसा था कि वो छोटी थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट थी। उनके फेस में बहुत सारी झुर्रियाँ थी, जो कि कहाँ से शुरू हो रही थी, कहाँ पे खत्म हो रही थी, कुछ पता नहीं था। बूढ़े लोगों के चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ नॉर्मली होती हैं, तो क्रिस क्रॉस झुर्रियाँ थी चेहरे पे। ध्यान से देखेंगे, वैसे देखेंगे तो झुर्रियाँ बहुत सारी थी। तो ये बता रहे हैं कि कुछ पता नहीं चलता था कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ से खत्म हो रही। अपनी बात को, अपनी व्यू को बता रहे हैं हम लोगों से। No, we were certain she had always been as we had known her. तो उन्होंने कहा कि certainly जो है, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से वैसे, हम लोग हमेशा से वैसे, हम लोग हमेशा, we were certain, हमेशा से तय था हमारा, हम लोग जो सोचते थे वैसे ही वो हम No, we were certain she had always been as we had known her. वो हमेशा से वैसे ही थी। हम इस बात पे पक्के श्योर थे कि हम लोग जैसे हम उन्हें सोचते थे वो वैसे ही थी हमेशा से। हम इस बात पे श्योर थे कि जैसे हम सोचते थे वो वैसे ही थी। Old, so terribly old. Old, so terribly old that she could not have grown older. That she could not have grown older and stayed at the same age for 20 years. बूढ़ी, वो जैसा खुशवंत सिंह सोचते थे, उनको लगता था उनकी दादी हमेशा से ही वैसी थी। खुशवंत सिंह की एक्सपेक्टेशंस थी, व्यूज थी कि जैसा वो सोचते हैं उनकी दादी हमेशा से ही वैसी हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड। और बूढ़ी नहीं, बहुत बुरी तरह से बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी वो। बूढ़ी, बहुत बूढ़ी थी। और बूढ़ी नहीं हो रही थी, वो बूढ़ी हुई नहीं थी। वो उसी एज पे, उनको ऐसे लगता था खुशवंत सिंह को कि वो 20 साल से उसी एज पे हैं जितनी बूढ़ी थी। बहुत बूढ़ी जो कहते हैं, उतने साल पे वो 20 सालों से, उससे ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हुई। जब से मतलब वो समझने लायक हुए, उनको लगता था उनकी दादी जैसे कल दिख रही थी वैसे आज दिख रही है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। एक ये लाइन इन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली कही है, इसको मैं हाईलाइट तो करूंगी ही करूंगी अलग कलर से, और आप लोग को समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने कही है। She could not have been pretty, but she was always beautiful. तो उनका ये कहने का मतलब ये है कि वो प्रिटी, she could never have been pretty, वो कभी प्रिटी नहीं थी लेकिन हमेशा ब्यूटीफुल थी। अब ब्यूटीफुल और प्रिटी में डिफरेंस क्या होता है? प्रिटी हम फेशियल के ही रहते हैं, आउटर साइड को हम प्रिटी कहते हैं। जो हमारा शरीर है, ये बाहर से कैसा दिख रहा है, अगर ये बाहर से सुंदर है तो हम इसे सुंदर कहते हैं। बट शी वॉज ब्यूटिफुल, ऑलवेज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल मीन्स जिसका शरीर भी सुंदर हो और जिसका हर्ट भी सुंदर हो। द पर्सन हुआ वह शरीर हो ना हो, लेकिन उसका हर्ट अगर ब्यूटिफुल है, उसका सोल अगर ब्यूटिफुल है, तो वो इंसान ब्यूटिफुल है। अगर उसकी आत्मा अच्छी है तो उसे हम लोग ब्यूटीफुल कहेंगे। यहाँ पे इनकी ब्यूटीफुल कहने का एक सिंपल सा मीन ये है कि उनकी दादी की
सोल बहुत ब्यूटीफुल थी। आगे जब हम इसमें बताएंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि वो इतनी नेचर लविंग थी, इतनी नेचर लविंग थी। जब इसमें मैं खुशवंत सिंह अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे अपनी दादी के साथ के, जब वो बचपन में थे तो वो डॉग्स को फीड करती थी। वहां पे गई वो, जब अर्बन एरिया में आई तो वो क्या करने लगी, उनको डॉग्स नहीं मिलते थे तो वो क्या चिड़ियों को खिलाने लगी। सो थिंक हाउ हाउ शी इज नेचर लविंग, कितना ज्यादा उनके अंदर प्यार था नेचर को लेकर। तो उनका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल था। इसीलिए यहाँ पे खुशवंत सिंह जो राइटर हैं, जिनकी दादी के बारे में वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि वो इतनी प्रिटी हून नहीं थी, वो इतनी सुंदर शरीर से नहीं दिखती थी उन्हें, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी। उनकी जो आत्मा थी, उनकी जो सोल थी, वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उससे उस सोल की शाइन से पूरा यूनिवर्स शाइन कर सकता था। पूरा उनका इवन यूनिवर्स क्या था छोटे से खुशवंत सिंह के लिए भी, उन्हें बचपन बताएंगे तो छोटे से खुशवंत सिंह के लिए उनका बचपन क्या, उनका यूनिवर्स क्या था, उनकी दादी ही रह जाती हैं कि वो क्यों उन्होंने अपने बचपन में अपनी दादी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। वो आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने इस स्टोरी को पढ़ा है और समझा है, वो मेरे हिसाब से खुशवंत सिंह के लिए सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि वो अपनी दादी उनके लिए एक, हर आदमी के लाइफ में एक बहुत स्पेशल पर्सन होता है जो उसके लिए बहुत मैटर करता है। इनकी स्टोरी में मुझे उनकी दादी लगी जो उनके लिए बहुत मैटर करती थी, तभी तो उन्होंने एक इतनी अच्छी स्टोरी लिख डाली उनके ऊपर पे। Up she hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। तो उन्होंने क्या बताया कि hobbles the house, about the house in spotless white, एक white साड़ी पहनकर, white कपड़े पहनकर, वो एक हाथ में रेस्ट करते हुए, एक हाथ उनका कमर पे रहता था ताकि वो अपने स्टूप को अपने बैलेंस में रख सकें, और अन्य जो है दूसरा हाथ जो है उनका, वो माला जपते रहता था। माला की जो बीड्स होती हैं उनको वो मनके को, माला के मनके को वो दूसरे हाथ से जपती रहती थी, माला जपती रहती थी, और एक हाथ उनका कमर पे रहता था। जैसे दादी लोगों का रहता है कमर को, क्योंकि कमर दर्द होने लगती, प्रॉब्लम होती है, तो कमर को संभालने के लिए, और दूसरे हाथ से वो माला जपती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over the pale puckered face and her lips constantly moving in inaudible prayer। उनका जो सिल्वर लॉक्स थे, जो सफेद बाल थे, सिल्वर लॉक्स यहाँ पे किसको कहे जा रहे हैं, सफेद बाल को, वो स्कैटर्ड थे अनटाइडली उनके पेल फेस पे। पेल मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका चेहरा एक पीले रंग का हो जाता है। जब बहुत कभी कोई कोई इंसान बहुत बीमार भी हो जाता है तो उसका भी चेहरा पेल हो जाता है, पीला हो जाता है, बहुत ही अनशाइनी हो जाता है वो फेस, वैसा पीला फेस था उनका। और उनके लिप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली इनऑडिबल प्रेयर करते थे। जो इनऑडिबल प्रेयर मीन्स, यहाँ पे इनऑडिबल प्रेयर का मतलब है यहाँ पे कि जो प्रेयर किसी और को नहीं सुनाई देती थी, वो खुद बोलती थी और सुनती थी। धीरे धीरे करके वो मंत्रों का जाप करती थी और अपनी माला को जपती रहती थी, माला को, और वो प्रेयर करती रहती थी कंटिन्यूअसली। उनके लिप्स, उन्होंने बोला, कहा कि मेरी दादी का क्या था, उनके चेहरे पे सिल्वर बाल के लॉक्स रहते थे, सिल्वर के बाल जो, सॉरी सफेद बाल उनके फैले रहते थे उनके पेल फेस पे, और उनके लिप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है इनऑडिबल प्रेयर्स को बोलते रहते थे लगातार। उनकी माला के साथ साथ उनके लिप्स हिलते रहते थे। और इनऑडिबल उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उनके मंत्रों के जाप को कोई सुन नहीं पाता था। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, एक बार उन्होंने फिर रिपीट किया कि हाँ वो ब्यूटिफुल थी। क्यों उन्होंने ब्यूटिफुल कहा, बिकॉज हर सोल वॉज सो ब्यूटिफुल and the person whose soul was beautiful, that person is the beautiful person in the whole world। जिस इंसान की सोल बहुत अच्छी होती है वो इंसान पूरे विश्व में सबसे अच्छा, सुंदर, सबसे सुंदर इंसान होता है, क्योंकि चेहरा एक दिन ढल जाता है। जैसे कि इसमें ही इन्होंने बताया कि उनका चेहरा जो है वो बूढ़ा हो गया था। लोग कहते थे कि वो प्रिटी थी, लेकिन खुशवंत सिंह को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो प्रिटी थी, क्योंकि चेहरा क्या था कि चेहरा एक टाइम के बाद उनका चेहरा जो है वो बूढ़ा हो गया, पेल हो गया। लेकिन जो उनकी सोल थी, क्योंकि वो सोल से अच्छी थी, उनकी स्पिरिट अच्छी थी, तो आज भी उनकी स्पिरिट और सोल में, यहाँ पे आत्मा को कह रही हूँ, उनकी स्पिरिट अच्छी थी। तो देखो आज ये खुशवंत सिंह फिर से कह रहे हैं कि यस शी वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज यहाँ पे उनके बार बार ब्यूटीफुल कहने का मीन उनकी सोल से ही है। तो वो उन्हें बार बार ब्यूटीफुल कह रहे हैं क्योंकि उनकी सोल ब्यूटीफुल थी। उनका चेहरा भले ही समय के साथ चेंज हुआ, लेकिन उनकी the beauty of soul never got changed। She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment।
तो वो कह रहे हैं कि वो उनका जो चरित्र था, मतलब उनका जो एक कहते हैं कैरेक्टर था उनका, वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह माउंटेन में था। जैसे जब पहाड़ी इलाकों में ठंडी का मौसम आता है तो क्या होता है, लगता है एक सफेद चादर सी बिछ गई है, एक अजीब प्रकार की सूदिंग फीलिंग आती है हमारे अंदर, एक सुखदायक फीलिंग आती है, सूदिंग नहीं सुखदायक, एक सुखदायक फीलिंग आती है हमारे अंदर, एक शांति की फीलिंग आती है। तो वो अपनी दादी का कैरेक्टर जो बता रहे हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं कि उनकी दादी का कैरेक्टर वो अपनी दादी के कैरेक्टर को कंपेयर करें, अपनी दादी के व्यक्तित्व को, अपनी दादी की नेचर को वो कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी दादी का नेचर जैसे पहाड़ी इलाकों में जब विंटर आ जाता है वो जिस प्रकार की सफेदी के साथ जो शांति और सुख का अनुभव होता है, सेम वैसे ही एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट उनको अपनी दादी के साथ होता था। जैसे कोई अगर बहुत इंसान बहुत थका हो तो लोग कहते हैं हम हिली एरिया में जाएंगे, वहाँ पे ठंडी इलाके में, जब ठंडी के मौसम में वहाँ पे वो जो व्हाइट चादर जैसा बिछा रहता है उसको देखकर जो सुख का, जो शांति का अनुभव होता है, वो खुशवंत सिंह को अपनी दादी को डेली देख के होता था, उस प्योर व्हाइट सेरेनिटी का, क्योंकि वो व्हाइट कपड़े पहनते थे, उनकी प्योर व्हाइट सेरेनिटी का, उनको देखकर उनको उसी प्रकार की शांति का और सुख का अनुभव होता था। सो ये यहाँ पे इन्होंने बताया। अब ये बताएंगे, यहाँ तक हम इसको आज पढ़ेंगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इनका अपनी दादी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही प्यारा रिलेशन था। वो दादी और पोते से ज्यादा दो अच्छे दोस्तों का रिलेशन था, जो कि उनकी दादी भी उनको बहुत मानती थी और वो अपनी दादी को बहुत मानते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन किया है कि आई एंड माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी कहानी में देखिए अभी तक ट्विस्ट नहीं आया है, लेकिन इनकी दादी और ये बहुत अच्छे दोस्त थे और ये अपनी दादी को बहुत मानते भी थे। इन्होंने अपनी दादी के लिए बहुत ही काफी अच्छी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से लिख रखा है। तो इन्होंने बताया कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो वो बताते हैं कि मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे माता पिता, मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो मुझे अपनी दादी के साथ, उनके साथ छोड़कर, मेरी दादी के साथ मुझे छोड़कर शहर चले गए जहाँ पे वो रहना चाहते थे और हम लोग एक साथ रहते थे हमेशा। तो वो बताया कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर अपनी मेरी दादी के साथ शहर रहने चले गए और हम लोग वहाँ पे रहते थे। अभी बेसिकली वो उनके मम्मी पापा जो है वो सेटलिंग के लिए ढूंढने गए थे, शहर में सेटल होने गए थे। फिर वो बाद में इनको भी, अभी तो आप पढ़ेंगे तो बताएंगे कि उनको भी लेके जाते, पर अभी पढ़ते जाइए। शी यूज्ड टू बेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब वो अपने आप को बता रहे, अपनी वो सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को, अपने लाइफ के सबसे अच्छे एक्सपीरियंस को इस टाइम पे वो शेयर कर रहे हैं कि वो मुझे मॉर्निंग में उठा देती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. So वो क्या करती थी, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में गाती थी और जब वो नहाती थी, मुझे नहलाती थी, ड्रेस करती थी, इस आशा में वो गाती रहती थी कि ये सब चीजें उन्हें बाय हार्ट बहुत ही कंठस्थ हो जाएंगी, उन्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी खुशवंत सिंह को। इस आशा से वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को गाती थी कि इस बच्चे को ये बात, मतलब मेरा जो पोता है, उसको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी और वो कभी इन चीजों को नहीं भूलेगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। वो कहते हैं खुशवंत सिंह का कुछ अलग ही नजरिया था। वो कहते थे कि मैं सुनता हूँ उनकी आवाज को क्योंकि मुझे उनकी आवाज से प्रेम था, मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी सुनने में, मीन्स वो बहुत ही अच्छा गाती थी। पर लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और ना कभी सोचा कि मैं उसे सीख भी लूं। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज से प्रेम था, मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी और इससे ये भी मीन आ रहा है कि वो बहुत अच्छा गाती भी थी। लेकिन मैंने कभी भी उस प्रेयर को लर्न करने की नहीं सोची, मैं उसके लिए कभी परेशान नहीं हुआ। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. सोचो दादी उनका कितना ध्यान रखती थी। पे वो उनके लिए, जो खुशवंत सिंह है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं, वो बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए उनकी दादी वुडन स्लेट लाती थी उनकी, जिसको उन्होंने पहले धुल कर रखा होता था,
येलो चॉक के साथ प्लास्टर्ड किया होता था, छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट लाती थी उनके लिए, रेड पेन लाती थी उनके लिए, टाई और उन सबको बांधती थी एक बंडल में और फिर खुशवंत सिंह को देती थी। ये सारे काम में से वो एक काम भी खुशवंत सिंह को नहीं देती थी, बल्कि खुद करती थी कि वो बच्चा है, मैं उसे करके दूंगी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती एंड विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। नाश्ते में क्या देती थी? ब्रेकफास्ट में उन्हें वो मोटी चपाती देती थी जिसपे थोड़ा सा बटर लगा होता था और चीनी भुराई गई रहती थी, और उसके बाद दादी और पोता स्कूल जाते थे। ब्रेकफास्ट में क्या रहता था? मोटी चपाती रहती थी, थिक चपाती जिसके ऊपर बटर लगा रहता था और चीनी भुराई गई रहती थी, और उसके बाद दादी और पोता उनके स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। जो स्टील मीन्स यहाँ पे बासी चपातियां हैं, जो पुरानी बासी चपातियां होती थी, मतलब बासी मीन्स एक दिन पुरानी या फिर कुछ टाइम कुछ आवर्स पुरानी, वो चपातियां। तो क्या करती थी दादी? बची हुई चपातीस को कहाँ ले जाती थी? विलेज के डॉग्स के लिए, कि जो बच गई हैं चपातीस वो जो गांव के कुत्ते होते थे जो स्ट्रीट्स पे रहते थे उनको देती थी। यहाँ पे एक बार वापस से उनका ब्यूटीफुल नेचर, जो नेचर लविंग उनका स्वभाव है, वो दिखाया जा रहा है। देखिए कैसे वो बताया है राइटर ने कि सोचो, वो अपना तो सोचती ही थी, साथ ही डॉग्स के लिए भी सोचती थी, स्ट्रीट डॉग्स को भी, कि उन्हें जो है वो चपाती मिल जाए ताकि हमारा जो बचा हुआ खाना है वो ये लोग भी खा ले और भूखे ना रहे। सो इनका ये नेचर लविंग शो कर रहा है। तो दैट्स शोइंग the line she carried several steel chapatis with her for the village dogs is the proof that her soul was beautiful and she was beautiful, as this line proved the previous line of the Kushwant saying that she was beautiful. Yes, she was beautiful because she carried several steel chapatis with her for the village dogs. And not even this line, there are several more lines which prove that she was so beautiful with a beautiful soul. अब यहाँ पे है My grandmother always went to school. पिंक कलर ले लेते हैं। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल जो है वो टेम्पल से अटैच था। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ अटैच था। द प्रिस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. वहाँ पे जो पंडित जी थे वो इनके टीचर थे जो कि इन्हें अल्फाबेट और मॉर्निंग की प्रेयर पढ़ाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो क्या होता था कि जब बच्चे बैठकर रोज में किसी भी साइड में वरांडा के गाते रहते थे अल्फाबेट्स को या प्रेयर्स को कोरस में, तो मेरी जो दादी थी वो अंदर बैठकर पुस्तकें पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स, जो कि हमारे वेद पुराण ये सब जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको पढ़ती थी। तो उन्होंने ये बताया When we had both finished, we would walk back together. और तब तक नहीं जाती थी, लाइन ये प्रूफ करी है कि वो तब तक घर नहीं जाती थी जब तक वो खुशवंत सिंह को अपने साथ नहीं ले लेती थी। सोचिए दोनों जन कितना प्यार करती थी वो अपने पोते से, कि वो तब तक घर नहीं जाती थी जब तक वो खुशवंत सिंह को अपने साथ नहीं ले लेती थी। और जब दोनों उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो उनकी भी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, वो भी तो कुछ ना कुछ स्क्रिप्चर पढ़ी होती थी तो उनकी भी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, और फिर दोनों जन दादी और पोता घर चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और फिर वो जो विलेज डॉग्स थे वो वापस से उन्हें अब टेम्पल की डोर पे मिलते थे, दादी को और खुशवंत सिंह को, दोनों जन को वो डॉग जो है वो वहां पे टेम्पल के डोर पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। अब फिर वो लोग जो है वो हमें मिलते थे और रास्ते भर आपस में लड़ते झगड़ते वो डॉग्स चलते थे उन चपातीज के लिए जो कि उन्हें फेंकी गई थी। सोचिए ये नेचर का नियम है, नेचर का लॉ है कि जब वो डॉग्स को इतने प्यार से खाना देती थी तो डॉग्स उनके साथ वहां टेम्पल पे फिर मिलते थे लौटते वक्त की, और उनको लेकर सोचिए डॉग्स उनको घर तक छोड़ने आते थे। सो दिस वाज दिस इन दिस वीडियो। अब हम आपको नेक्स्ट जो है वो पार्ट 3 में पढ़ाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद की चेंज में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और वो टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से अगर हम न्यूली स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हम इसको वीडियो 3 में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि हमें भी पता चले कि हमें आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और हम मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करें, और इसे शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे जिसको ज़रूरत है, हर बच्चे का टैलेंट शाइन करे।
एक बात याद रखिएगा, जैसे इनकी दादी की, जैसे यहाँ पे इनकी दादी है जिनकी सोल ब्यूटीफुल थी, जिनकी आत्मा ब्यूटीफुल थी, जिनकी स्पिरिट ब्यूटीफुल थी, तो उनके लिए उनके पोते ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी कि वो आज हम सबको पढ़ना पड़ रहा है। हमें सबको पता है कि खुशवंत सिंह थे और उनकी दादी थी पढ़ने का, और हमें उनके बारे में पढ़कर बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अगर आपकी भी ब्यूटीफुल सोल होगी, आपके भी अच्छे इरादे होंगे, नेक इरादे होंगे कि हम दूसरों का भला करें, दूसरों के साथ अच्छा करें, तो आपके साथ भी अच्छा होता है। और साथ ही साथ आपको भी पता चलेगा, जब किसी की जिसको ज़रूरत है ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस की या पढ़ाई की, उसको जब ये वीडियोस के बारे में पता चलेगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा, वो कहीं गेन करेगा, तो कहीं ना कहीं से कोई इंसान, देखिए सब लोग ऑफलाइन हो सकते हैं पर गॉड हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, तो आपको आपके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा और हमेशा आप भी शाइन करेंगे जैसे इनकी दादी की ब्यूटी शाइन कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, टच द बेल आइकन and share the video as much as possible. Thank you.